अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नौजवान लालची वज़ीर और एक दाना फ़कीर का वाक़या ज़िक्र करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सब दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जुड़े बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बादशाह बहुत मूडी था और उसका एक नौजवान मगर लालची वज़ीर था। एक दिन बादशाह का मूड अच्छा था। वो नौजवान वज़ीर की तरफ मुड़ा और मुस्कुरा कर पूछा, तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? वज़ीर शर्मा गया, उसने मुंह नीचे कर लिया। बादशाह ने कहका लगाया और बोला, तुम घबराओ मत, बस अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बताओ। वज़ीर घुटनों पर झुका और आहिस्ते से बोला, हुजूर, आप दुनिया की खूबसूरत तरीन सल्तनत के मालिक हैं। मैं जब भी ये सल्तनत देखता हूँ तो मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि अगर इसका 10वां हिस्सा मेरा होता तो मैं दुनिया का खुशनसीब तरीन इंसान होता। वज़ीर खामोश हो गया। बादशाह ने कहका लगाया और बोला, अगर मैं तुम्हें अपनी आधी सल्तनत दे दूँ तो? वज़ीर ने घबरा कर ऊपर देखा और आहिस्ते से बोला, बादशाह सलामत, ये कैसे मुमकिन है? मैं इतना खुशकिस्मत कैसे हो सकता हूँ? बादशाह ने फ़ौरन अहकामात लिखने का हुक्म जारी किया। बादशाह ने पहले हुक्म के ज़रिए अपनी आधी सल्तनत नौजवान वज़ीर के हवाले करने का फरमान जारी किया। दूसरे हुक्म ने बादशाह ने वज़ीर का सर कलम कर देने का आर्डर दे दिया। वज़ीर दोनों अहकामात पर हैरान रह गया। बादशाह ने अहकामात पर मोहर लगाई और वज़ीर की आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हारे पास 30 दिन हैं। तुमने इन 30 दिनों में सिर्फ 3 सवालों के जवाब तलाश करने हैं। तुम कामयाब हो गए तो मेरा दूसरा हुक्म मनसूख हो जाएगा और तुम्हें आधी सल्तनत मिल जाएगी। अगर तुम नाकाम हो गए तो पहला हुक्म खारिज समझा जाएगा और दूसरे हुक्म के मुताबिक तुम्हारा सर उतार दिया जाएगा। वज़ीर की हैरत परेशानी में बदल गई। बादशाह ने इसके बाद फरमाया, मेरे 3 सवाल लिख लो। वज़ीर ने लिखना शुरू कर दिया। बादशाह ने कहा, इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? वो रुका और फिर बोला, दूसरा सवाल, इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है? वो रुका और फिर बोला, तीसरा सवाल, इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है? बादशाह ने इसके बाद नकारे पर चोट लगवाई और बाआवाज़ बुलंद फरमाया, तुम्हारा वक्त शुरू होता है अब। वज़ीर ने दोनों परवाने उठाए और दरबार से दौड़ लगा दी। उसने इस शाम मुल्क भर के दानश्वर, अदीब, मुफक्किर और ज़हीन लोग जमा किए और सवाल उनके सामने रख दिए। मुल्क भर के दानश्वर सारी रात बहस करते रहे, लेकिन वज़ीर ने दूसरे दिन दानश्वर बढ़ा दिए, लेकिन नतीजा वही निकला। वो आने वाले दिनों में लोग बढ़ाता रहा मगर उसे कोई तसल्ली बख्श जवाब ना मिल सका। यहाँ तक कि वह मायूस होकर दारुल हुकूमत से बाहर निकल गया। वह सवाल उठाकर पूरे मुल्क में फिरा मगर उसे कोई तसल्ली बख्श जवाब ना मिल सका। वो मारा मारा फिरता रहा, शहर शहर गाँव गाँव की खाक छानता रहा। शाही लिबास फट गया, पगड़ी ढीली होकर रह गई, गर्दन में लटक गई, जूते फट गए और पाँव में छाले पड़ गए। यहाँ तक कि शर्त का आखिरी दिन आ गया। अगले दिन उसने दरबार में पेश होना था। वज़ीर को यकीन था कि ये उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। कल उसकी गर्दन काट दी जाएगी और जिस्म शहर के मरकज़ी पुल पर लटका दिया जाएगा। वह मायूसी के आलम में दारुल हुकूमत की कच्ची आबादी में पहुंच गया। आबादी के सिरे पर एक फ़कीर की झोंपड़ी थी। वो गिरता पड़ता उस कुटिया तक पहुंच गया। फ़कीर सूखी रोटी पानी में डुबो कर खा रहा था, साथ ही दूध का प्याला पड़ा था और फ़कीर का कुत्ता शराब शराब की आवाज़ों के साथ दूध पी रहा था। फ़कीर ने वज़ीर की हालत देखी, कहका लगाया और बोला, जनाब आला, आप सही जगह पहुँचे हैं। आपके तीनों सवालों के जवाब मेरे पास आए। वज़ीर ने हैरत से उसकी तरफ देखा और पूछा, आपने कैसे अंदाज़ा लगा लिया मैं कौन हूँ और मेरा मसला क्या है? फ़कीर ने सूखी रोटी के टुकड़े छाबे में रखे, मुस्कुराया, अपना बोरिया उठाया और वज़ीर से कहा, ये देखे, आपको बात समझ आ जाएगी। वज़ीर ने झुक कर देखा, बोरिया के नीचे शाही खलात बिछी थी। ये वो लिबास था जो बादशाह अपने करीब तरीन वज़रा को इनायत करता था। फ़कीर ने कहा, जनाब आला, मैं भी इस सल्तनत का वज़ीर होता था। मैंने भी एक बार आपकी तरह बादशाह से शर्त लगाने की गलती कर ली थी। नतीजा आप खुद देख लीजिए। फ़कीर ने इसके बाद सूखी रोटी का टुकड़ा उठाया और दोबारा पानी में डुबो कर खाने लगा। वज़ीर ने दुखी दिल से पूछा, क्या आप भी जवाब तलाश नहीं कर सके थे? फ़कीर ने कहका लगाया और जवाब दिया, मेरा केस आपसे मुख्तलिफ था। मैंने जवाब ढूंढ लिए थे। मैंने बादशाह को जवाब बताए
आधी सल्तनत का परवाना फाड़ दिया, बादशाह को सलाम किया और इस कुटिया में आकर बैठ गया। मैं और मेरा कुत्ता दोनों मुतमईन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वज़ीर की हैरत बढ़ गई, लेकिन यह साबिक वज़ीर की हिमाकत के तज्ज़िये का वक्त नहीं था। जवाब मालूम करने की घड़ी थी। चुनांचे वज़ीर एंकर पर्सन बनने के बजाय फरियादी बन गया और उसने फ़कीर से पूछा, क्या आप मुझे सवालों के जवाब दे सकते हैं? फ़कीर ने कहा, हाँ दे सकता हूँ। मैं पहले 2 सवालों का जवाब मुफ्त दूंगा, लेकिन तीसरे सवाल के जवाब के लिए तुम्हें कीमत अदा करना होगी। वज़ीर के पास शर्त मानने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। इसने फ़ौरन हाँ में गर्दन हिला दी। फ़कीर बोला, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। इंसान कोई भी हो, कुछ भी हो, वो इस सच्चाई से नहीं बच सकता। वो रुका और फिर बोला, इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा ज़िंदगी है। हम में से हर एक शख्स ज़िंदगी को दायमी समझकर इसके धोखे में आ जाता है। फ़कीर के दोनों जवाब नाकाबिल तरदीद थे। वज़ीर सरशार हो गया। उसने अब तीसरे जवाब के लिए फ़कीर से शर्त पूछी। फ़कीर ने कहका लगाया, कुत्ते के सामने से दूध का प्याला उठाया, वज़ीर के हाथ में दिया और कहा, मैं आपको तीसरे सवाल का जवाब उस वक्त तक नहीं दूंगा जब तक आप ये दूध नहीं पीते। वज़ीर के माथे पर पसीना आ गया। उसने नफ़रत से प्याला ज़मीन पर रख दिया। वो किसी कीमत पर कुत्ते का झूठा दूध नहीं पीना चाहता था। फ़कीर ने कंधे उचकाए और कहा, तुम्हारे पास अब 2 रास्ते हैं। तुम इनकार कर दो और शाही जल्लाद कल तुम्हारा सर उतार दे, या फिर तुम ये आध पाव दूध पी जाओ और तुम्हारी जान भी बच जाए और तुम आधी सल्तनत के मालिक भी बन जाओ। फैसला बहरहाल तुमने करना है। वज़ीर मखमस में फंस गया। एक तरफ ज़िंदगी आधी सल्तनत थी और दूसरी तरफ कुत्ते का झूठा दूध। वो सोचता रहा यहाँ तक कि जान और माल जीत गया और सेल्फ रिस्पेक्ट हार गई। वज़ीर ने प्याला उठाया और एक ही सांस में दूध पी लिया। फ़कीर ने कहका लगाया और बोला, प्यारे बच्चे, इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी ग़र्ज़ होती है। ये उसे कुत्ते का झूठा दूध तक पीने पर मजबूर कर देती है। और ये वो सच है जिसने मुझे सल्तनत का परवाना फाड़ कर उस कुटिया में बैठने पर मजबूर कर दिया। मैं जान गया था कि मैं जूं ज़िंदगी के धोखे में आऊँगा, मैं मौत की सच्चाई को फरामोश करता जाऊँगा, और मैं मौत को जितना फरामोश करता रहूँगा, मैं उतना ही ग़र्ज़ की दलदल में फंसता जाऊँगा। तो मुझे रोज़ इस दलदल में सांस लेने के लिए ग़र्ज़ का गलीज़ दूध पीना पड़ेगा। लिहाजा मेरा मशवरा है, ज़िंदगी की इन तीनों हकीकतों को जान लो, तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। वज़ीर खजालत, शर्मिंदगी और ख़ुद तरसी का तोहफ़ा लेकर फ़कीर की कुटिया से निकला और महल की तरफ रवाना हुआ। वो जूं महल के करीब पहुंच रहा था, उसके एहसास शर्मिंदगी में इजाफ़ा हो रहा था। उसके अंदर ज़िल्लत का एहसास बढ़ रहा था। वो इस एहसास के साथ महल के दरवाज़े पर पहुंचा। उसके सीने में खौफनाक टेस उठी। वो घोड़े से गिरा, लंबी हिचकी ली और वहीं फौत हो गया। हमें किसी दिन किसी ठंडी जगह पर बैठकर ज़िंदगी के इन बुनियादी सवालों पर ज़रूर गौर करना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए, हम लोग कहीं ज़िंदगी के धोखे में आकर ग़र्ज़ के पीछे तो नहीं भाग रहे। हम लोग कहीं मौत को फरामोश तो नहीं कर बैठे। हम कहीं इस कहानी के वज़ीर तो नहीं बन गए। मुझे यकीन है, हम लोगों ने जिस दिन ये सोच लिया, उस दिन हम ग़र्ज़ के इन गलीज़ प्यालों से बालातर हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें।